21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर आज से नामांकन शुरू। तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, एमपी की 6 सीटें शामिल। बिहार में एनडीए के 40 में से 33 उम्मीदवारों का नाम फाइनल। अब तक अकेले दिखे पशुपति पारस, आज करेंगे फैसला। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तय किए 40 और नाम, आज जारी हो सकती है उम्मीदवारों की तीसरी सूची। आज स्टार्टअप महाकुंभ को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कार्यक्रम में उद्यमियों और सभी हितधारकों से करेंगे बात। यूपी के बदायूं में 2 सगे भाइयों की हत्या के बाद बवाल, पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी ढेर, इलाके में फोर्स तैनात। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, टावरों से गायब किए करोड़ों के उपकरण, 15 गिरफ्तार। सीएम केजरीवाल ने ईडी के सभी समन को दी चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट याचिका पर आज करेगी सुनवाई। कूच बिहार में भाजपा और टीएमसी के समर्थकों में झड़प, कई घायल। बंगाल के राज्यपाल ने मांगी रिपोर्ट। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम ईश्वरप्पा ने की भाजपा से बगावत। येदियुरप्पा के बेटे के खिलाफ लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। सीता ने हेमंत सोरेन के खिलाफ भ्रष्टाचार पर खोला मोर्चा। झारखंड या ओडिशा से टिकट दे सकती है भाजपा। हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार से भाजपा ने बिछाई नई मिसाल। जीत के लिए जाती है वह क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश। बेटी रोहिणी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं लालू यादव। लोकसभा की सारण सीट से मिल सकता है मौका। लोकसभा चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाएंगे युवा मतदाता। राजधानी दिल्ली में 45% की उम्र 40 साल से कम। मनसे प्रमुख की अमित शाह से मुलाकात पर उद्धव ठाकरे का तंज। ठाकरे का नाम चुराने की कोशिश कर रही है भाजपा। आज हो सकती है अमरनाथ यात्रा की तिथियों की घोषणा। अप्रैल से पंजीकरण संभव, 2 माह तक चलेगा कारवां। जिला न्यायालय के विशेष जज एमके नागपाल का तबादला। अब जज कावेरी बावेजा करेंगी शराब घोटाले की सुनवाई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन के बेतुके बयान को किया खारिज। कहा अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। पश्चिमी म्यांमार में हवाई हमले में मारे गए 25 रोहिंग्या। यूएन प्रमुख ने लगातार बढ़ती हिंसा पर जताई चिंता। तमिलनाडु से केरल जा रही टूरिस्ट बस इडुक्की में पलटी। हादसे में 4 लोगों की गई जान, जबकि 14 अन्य घायल। अब 30 मिनट में होगा आंखों के कैंसर का खात्मा। एम्स ने शुरू किया गामा नाइक रेडियोथेरेपी से इलाज। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा वे धर्मनिरपेक्ष हैं तो धर्म के नाम पर ना लड़ें चुनाव। जलवायु परिवर्तन से वैश्विक जीडीपी को होगा भारी नुकसान। 2060 तक हो सकता है $24.7 ट्रिलियन का घाटा। बिहार के कई जिलों में बारिश के कारण तापमान में गिरावट। जमुई समेत कई इलाकों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी। हमास को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। कहा राफा में बढ़ाएंगे जमीनी अभियान। अमेरिका ने बनाई दूरी। विद्रोही संगठन हूती ने सना के पास एक घर को उड़ाया। घटना में एक ही परिवार के 9 लोगों की गई जान। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने सभी सीटें जीतने का किया दावा। बोले पीएम मोदी ने देश को विकट परिस्थितियों से बाहर निकाला। झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का हुआ भांडाफोड़। विदेशियों को ठगते थे आरोपी। सीआईडी ने 2 को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में बारिश और ओलावृष्टि से बढ़ी किसानों की चिंता। 3 दिनों से लगातार मौसम की मार से खेतों में बिछी गेहूं की फसल। यमुना में जलस्तर घटने से हरियाणा में गहराया जल संकट। 2150 क्यूसेक के मुकाबले नहरों में आया 940 क्यूसेक पानी। शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने जालंधर के बदले डीसी, एडीजीपी और डीआईजी को भी हटाने का जारी किया आदेश। पंजाब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पकड़ी गई अफीम की खेती किसान ने लगाए थे 1200 पौधे। बीएसएफ ने किया गिरफ्तार। फारूक अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन के साथ होने का किया दावा। बोले कश्मीर में 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी चुनाव। हिमाचल के स्कूलों में बनेंगे करियर काउंसलिंग और गाइडेंस सेल। पढ़ाई के साथ विद्यार्थियों को भविष्य की राह चुनने में मिलेगी मदद। उत्तराखंड बोर्ड 30 अप्रैल को घोषित करेगा परीक्षा परिणाम। 29 केंद्रों में 27 मार्च से उत्तर पुस्तिकाओं का शुरू होगा मूल्यांकन। आचार संहिता प्रभावी होने के बाद उत्तराखंड में बड़ी कार्रवाई। एजेंसियों ने 72 घंटे में पकड़ी 60 लाख की अवैध शराब और नकदी। भाजपा सांसदों के खिलाफ आरोप पत्र लाएगी दिल्ली कांग्रेस। लवली बोले बताएं 10 साल में भाजपा नेताओं ने क्या किया काम। कर्नाटक पुलिस ने अशांति फैलाने की बड़ी साजिश को किया नाकाम। बेंगलुरु में जिलेटिन स्टिक, डेटोनेटर और दूसरे विस्फोटक बरामद। डमी कैंडिडेट खड़ा कर ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे राजनीतिक दल। धरपकड़ करेगी ईडी, सीबीआई, बीएसएफ समेत 25 एजेंसियां। भाजपा के घोषणा पत्र में दिख सकती है बुलेट ट्रेन की झलक। रेल कॉरिडोर को लेकर पार्टी कर सकती है बड़ा ऐलान। रायबरेली से नुपुर शर्मा को उम्मीदवार बना सकती है भाजपा। प्रियंका के चुनाव लड़ने पर कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने की तैयारी। बंगाल में बाल संरक्षण के मुद्दों पर राष्ट्रपति को सौंपी गई रिपोर्ट। बच्चों के अधिकारों से जुड़े कानूनों के उल्लंघन पर जताएगी चिंता। एनआईए ने आरएसएस नेता के मुख्य हत्यारोपी को किया गिरफ्तार। 2022 से फरार चल रहा था केरल का रहने वाला शफीक। आपराधिक केस में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ का बड़ा फैसला। आरोप तय करने के लिए पुख्ता शक का आधार ही काफी।
मीडिया कवरेज के दौरान अब पत्रकार भी डाल सकेंगे वोट। चुनाव आयोग ने दी डाक मतपत्रों का विकल्प चुनने की सहूलियत। लोकपाल ने महुआ के खिलाफ सीबीआई जांच का दिया आदेश। जांच एजेंसी को हर महीने जांच की स्थिति भी बताने का निर्देश। डीआरआई ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का किया भांडाफोड़। 100 करोड़ की कोकीन जब्त, 4 आरोपी भी हुए गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल रामनवमी हिंसा मामले में एनआईए ने कसा शिकंजा, 11 और आरोपी गिरफ्तार। सलाखों के पीछे पहुंचे कुल 27 आरोपी। 2023 में किसी न किसी समय महासागरों में आया हीटवेव। 1950 के बाद ग्लेशियरों को भी हुआ काफी ज्यादा नुकसान। क्रिकेट की पिच पर बतौर कप्तान वापसी करेंगे ऋषभ पंत, दिल्ली की कमान संभालेंगे, फ्रेंचाइजी ने की घोषणा। क्रिकेटर केएल राहुल ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, माता पिता के साथ पहुंचे मंदिर में लगाई हाजिरी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।